हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग मूवमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी यूनिट 3 का आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा मूवमेंट। तो गाइस, आपके पास मूवमेंट मैं आप लोगों को बता दूँ 3 तरह से होता है। मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट और मूवमेंट अबाउट एनी ऑरिजिन। ऑरिजिन के थ्रू मीन क्या होगा, किसी पॉइंट के थ्रू मीन क्या होगा, और किसी अबाउट मीन के अकॉर्डिंग मूवमेंट क्या होगा। 3 तरह से आपको मूवमेंट निकालेंगे। और जो मूवमेंट अबाउट मीन होता है आपका सेंटर मूवमेंट होता है। मूवमेंट अबाउट एट एनी वैल्यू वो आपका रो मूवमेंट होता है। तो गाइस, ये शुरू की 2 लाइन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि आप यदि आपको ये याद हो जाती है तो आप लोग जो मैं बोलूँगा आप लोगों का इजीली समझ में आएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले मूवमेंट अबाउट मीन सेंटर मूवमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। मूवमेंट अबाउट मीन। तो गाइस, यदि आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, मैंने आप लोगों को सबसे पहले 3 सीरीज बताई हुई है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज है तो उसके लिए आपके पास म्यू आर, जो हम लोग मूवमेंट्स अबाउट मीन है उसको हम लोग म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा आई इक्वल 1 एन एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर डिवाइड बाई एन। आर की पावर ये है, जितना आप आर को एक्सटेंड करेंगे, आर 0 1 2 3 जितनी आर की वैल्यू आपको मूवमेंट्स की वैल्यू निकालनी होगी वो आपकी आर की वैल्यू होती जाएगी। यदि फर्स्ट मूवमेंट पूछा जाए तो म्यू 1, सेकेंड मूवमेंट म्यू 2 होगा, आपका थर्ड मूवमेंट म्यू 3 होगा और फोर्थ मूवमेंट आपका म्यू 4 होगा। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर होल पावर आर डिवाइड बाई एन। मूवमेंट्स अबाउट फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यदि आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज का आपके पास सेम फॉर्मूला रहने वाला है, म्यू आर इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 एफ आई इंटू सिंपल इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर डिवाइड बाई एन। तो गाइस, ये x1 जो आपकी x1 x2 x3 आ रहा है, जो आपकी nth वैल्यू है x की, जो आपकी किसी भी फ्रीक्वेंसी के पास किसी भी डेटा की रैंडम वैल्यूज हैं जो कि आपकी n वैल्यूज हैं, और उनके साथ n फ्रीक्वेंसी है f1 f2 f3, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी तो उसका फॉर्मूला रहेगा मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो आपका ये रहेगा। और हम लोग इसमें देख लेते हैं कि यदि म्यू 0 की वैल्यू कितनी होगी, यदि हम आर की वैल्यू 0 रखते हैं फॉर्मूले में, तो गाइस देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स वाई की पावर 0। आप लोगों को पता है किसी की पावर 0 होती है तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक्स आई माइनस एक्स आर बार की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इसका इसका आउटपुट कितना होगा गाइस, 1 होगा। तो सिग्मा एफ आई अपॉन एन, एन आपको पता है समेशन ऑफ एफ ही है, तो समेशन ऑफ एफ को मैंने रिप्लेस किया एन से, तो कैंसिल किया तो 1 आएगा। तो म्यू 0 पे हमेशा जो आपका फर्स्ट जो मूवमेंट देखेंगे म्यू 0 पे, तो हमेशा क्या आएगा, आपका 1 आएगा। पुट आर इक्वल एरिया हम इसमें 1 पुट करते हैं तो क्या रहेगा, 1 पुट करते हैं तो गाइस देखिए एफ आई एक्स आई माइनस एरी 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा। एक्स आई माइनस एक्स आर सिंपल डिवाइड बाई एन, मैंने सिंपल अंडर मल्टीप्लाई किया, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अप माइनस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स बार अपॉन एन। आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई को मैंने सेपरेट किया एन से, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन माइनस एक्स बार सिग्मा एफ आई अपॉन एन। तो गाइज देखेंगे ये एफ, आपको लोगों को पता होगा ये फॉर्मूला होता है किसका, एक्स बार का। आप लोगों ने यदि मीन निकालने की मेरा फर्स्ट वीडियो देखा हुआ है तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये मीन का फॉर्मूला होता है जो कि एक्स बार से मैंने रिप्लेस किया हुआ है। एक्स बार जो कि आप लोग समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, ये नीचे भी कैपिटल एन है, तो इससे आप कैंसिल करेंगे तो ये एन हो जाएगा, तो एक्स बार माइनस एक्स बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गाइस, आप लोगों से पूछा जाए मूवमेंट अबाउट मीन, आपका फर्स्ट मूवमेंट क्या रहेगा, हमेशा ऑलवेज 0 रहेगा, हमेशा आपका ऑलवेज 0 रहेगा। आपको म्यू 1 निकालने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्टली उसे 0 बोल सकते हैं। आफ्टर म्यू आर इक्वल टू, यदि 2 रखते हैं तो एफ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। गाइस, इसी को हम लोग म्यू 2 को हम लोग वेरियंस बोलते हैं, और वेरियंस ये क्या होता है, हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, जैसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों के पास वेरियंस निकालने का क्वेश्चन आएगा, वेरियंस का फॉर्मूला आप लोग अभी याद रख लीजिए, वेरियंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वेगा, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। आफ्टर एट पुट आर इक्वल टू 3 रखेंगे, एफ आई एक्स माइनस एक्स वाई की पावर 3 एन डिवाइड बाई एन। ऐसे आप आर की वैल्यू डिक्रीज करते जाएंगे तो आपका फॉर्मूला ही सेम आप कर सकते हैं चेंज। गाइस, जो आपके पेपर में आएगा फर्स्ट 4 मूवमेंट्स से आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 ये निकाल लेंगे। आपको म्यू 1 निकालने की नीड नहीं है, उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज 0 हो जाती है। तो म्यू 2 और म्यू 3 और म्यू 4 निकालेंगे। म्यू 2 आपका क्या होता है, मैं आप लोगों को अभी भी कह रहा हूँ, म्यू 2 आप लोगों का वेरिएंस होता है जो कि सिग्मा स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। गाइस, ये आप लोगों को याद रखना है।
देन आफ्टर हम लोग इससे क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं मोमेंट्स के अकॉर्डिंग, देखते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन फॉर इंडिविजुअल सीरीज से देख लेते हैं। यदि हमारे पास कोई भी रैंडमली एक्स की वैल्यू दी हुई है तो आप लोगों को क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा 3, 6, 8, 10 और 18 रैंडमली वैल्यू दी हुई है एक्स की। तो एक्स माइनस एक्स बार करेंगे। इसमें आप लोग एक्स बार की वैल्यू सबसे पहले आप लोग एक्स बार निकालेंगे तो सिंपल आप लोग एक्स बार मीन निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू जितनी टोटल वैल्यूज है एक्स की और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, क्योंकि अनग्रुप डेटा है। यदि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को ये मीन निकालना आ रहा होगा। यदि इसका सम करेंगे 45 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू आपकी 5 है। कहीं से ऐसा नहीं है कि जो नीचे 5 आ रहा है तो ये 5 है। नंबर ऑफ वैल्यूज है, ये तो मैं सीरियल नंबर एक रिप्रेजेंटेशन के लिए किया है कि आसान ही रहेगा। डिवाइड बाय 5 तो ये 9 आएगा एक्स बार। तो एक्स की वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे और माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी 9। 3 माइनस 9 माइनस 6, 6 माइनस 9 माइनस 3, 8 माइनस 9 माइनस 1, 10 माइनस 9 1 और 18 माइनस 9 9। आफ्टर दैट एक्स माइनस एक्स बार के होल्स की वैल्यू निकालेंगे। जो इसका ये आया इसका स्क्वायर कर लीजिए सिंपल। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 3 का 9, 1 का 1, 1 का 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे 81। एक्स माइनस एक्स का होल क्यूब करेंगे तो आपका इसका होल क्यूब कर लीजिए। 3 का होल माइनस 6 होल क्यूब कर लीजिए। माइनस 6 का होल क्यूब करेंगे -216 आएगा, क्योंकि पावर ऑर्डर तो माइनस में आएगी। 3 का होल क्यूब करेंगे -27 आएगा। -1 का होल क्यूब करेंगे 1 ही है, -1 ही आएगा। 1 का होल क्यूब करेंगे पॉजिटिव बनाएगा। और 9 का होल क्यूब करेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9 729 आएगा। आफ्टर डेट एक्स माइनस एक्स की पावर 4 निकालेंगे तो इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। एक्स माइनस एक्स की पावर का स्क्वायर है तो ये इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो ये आएगा 36 का स्क्वायर 1296 होगा। 9 का स्क्वायर 81 होगा। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। 81 का स्क्वायर करेंगे तो 656 बनाएगा। आफ्टर डेट आप समेशन कर लीजिए सबका सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 का समेशन कर लीजिए। पूरे का सम कर लीजिए आप लोग। इस पूरे का सम कर लीजिए, इस पूरे का सम कर लीजिए। आप इस पूरे का सम करेंगे 0 आएगा, इसका सम करेंगे 128 आएगा, उसका सम करेंगे 486 आएगा और इसका सम करेंगे 7940 आएगा। आफ्टर दैट आप लोगों के पास सिंपल सा फॉर्मूला है μ1 इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 9। क्योंकि इसमें एफ इसलिए लिखेंगे क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज नहीं है तो इसमें एफ नहीं आएगा। सिग्मा सिंपल आएगा। यदि आर की वैल्यू 0 होगी, आर की वैल्यू 0 हुई तो एक्स माइनस एक्स μ1 है तो यहाँ पे 1 होगा तो एक्स माइनस एक्स वार की वैल्यू कितनी गाइस 0 है। 0 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 0 आएगा। तो मैंने गाइस पहले भी आप लोगों को बता था यदि आप लोग मूवमेंट्स अबाउट मीन किसी भी फर्स्ट मूवमेंट निकालेंगे तो उसमें हमेशा ऑलवेज 0 आने का, ये 0 आया है। μ2 निकालेंगे तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स वार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की वैल्यू 120 की आई हुई है। डिवाइड बाई एन करेंगे 25.6। एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब डिवाइड बाई एन 486 का होल 5 से डिवाइड करेंगे 97.2। आफ्टर दैट सेम एक्स माइनस एक्स बार का होल की पावर 4 डिवाइड बाई एन 71940 डिवाइड बाई एन 1588। तो गाइस ये क्वेश्चन था हमारा मूवमेंट्स अबाउट मीन के अकॉर्डिंग फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए। हम लोग एक क्वेश्चन अभी देखते हैं गाइस। मेरे पास एक क्वेश्चन हो रहा है जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है और वो भी कंटिन्यूस सीरीज का है। यदि आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो आप लोग मूवमेंट्स अबाउट मीन तो निकालना सीख ही जाएंगे, इतना कन्फर्म है। क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो है साथ ही साथ में कंटिन्यूस सीरीज है। तो आप लोगों के पास क्लास इंटरवल्स दिए हुए, क्लास इंटरवल्स दिए हुए तो और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप लोगों को पता है कि मीन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इनकी मिड वैल्यू निकालेंगे। जो मिड वैल्यू निकालेंगे वही आपकी एक्स वैल्यू होगी। यदि आप लोग मिड वैल्यू निकालेंगे और 5 और 15 की एक्स 10 होगी और 15 और 25 की मिड वैल्यू 20 होगी। 25 और 35 की मिड वैल्यू 30, इनकी मिड वैल्यू ये जिसकी इसकी और इसकी ये होगी। देन आप लोग सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। एफ इंटू एक्स 10 इंटू 100, 20 इंटू 20 100, 25 इंटू 30 750। देन आप लोग सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे और सिग्मा एफ निकालेंगे। तो एक्स वाई का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ। यदि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा हुआ तो आप लोगों को सिंपल ये बहुत ईजी लग रहा होगा। 3400 अपन 100, 34 आपका मीन आ गया। आफ्टर डेट एक्स माइनस एक्स वन निकालेंगे μ1 μ2 μ3 μ4 के लिए। तो एक्स माइनस एक्स वन एक्स की वैल्यू गाइस यहाँ से ही देखेंगे आप लोग 10 माइनस 34 माइनस 24, 10 माइनस 20 minus 34 minus 14, 30 minus 34 minus 4 and 40 minus 34 is 6 और 50 minus 34 is 60 and 60 minus 34 is 26। देन आप लोग फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस एक्स बार करेंगे। फ्रीक्वेंसी इंटू तो 10 का मल्टीप्लाई यदि एक्स माइनस एक्स बार से करेंगे तो -240, 20 का मल्टीप्लाई -14 से करेंगे -280 एंड 25 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे -100, 20 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 120 एंड 15 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 240 एंड 10 का मल्टीप्लाई 26 से करेंगे 260। आफ्टर आप लोग इनका समेशन करेंगे तो 0 आएगा। ये तो गाइस हमेशा 0 ही आएगा क्योंकि आप लोग μ1 की वैल्यू आपको पता है कि हमेशा 0 होती है। क्योंकि जो मूवमेंट्स अबाउट मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग म्यू से करते हैं और μ1 की वैल्यू हमेशा 0 आती है। ये आप लोगों को पता है। एक्स माइनस एक्स आप ऐसे एक्स माइनस
एक्स होल एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल के उसमें फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करके ये सारी वैल्यू निकालते हैं। तो ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। आप लोग सिंपल लास्ट में सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब निकाल सकते हैं। आफ्टर आप लोगों को सिंपल आप लोगों को फॉर्मूला पता है एक्स बार इक्व ये तो एक्स बार हम लोगों ने निकाल ही लिया था। μ1 μ2 μ3 के लिए हम लोग देखेंगे फर्स्ट 3 मूवमेंट्स क्या होगा। फर्स्ट मूवमेंट आपको जीरो आएगा, वो हमारा जीरो आ रहा है। और सेकंड मूवमेंट के लिए सिंपल आपके पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन आर इक्व टू के लिए। तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार कितना आया आपके पास गाइस 21400 डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी है आपकी 100। तो 214 आ गया और इसका 416 आ गया। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं। मोमेंट्स अबाउट मीन हम लोगों ने देख लिया कि कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट्स अबाउट एट एनी पॉइंट क्या होगा। गाइस आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।